और चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है, जहां पर परमार दंपति की खुदकुशी के मामले में अब राहुल गांधी को सीओर बुलाने की तैयारी कर रही है ईडी। ईडी के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। सुसाइड नोट में ईडी पर लगे हैं आरोप। ईडी ने की थी मनोज परमार पर कार्रवाई। 5 दिसंबर को ईडी ने छापा मारा था। आपको बता दें, ईडी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी को सीहोर बुलाने की तैयारी है परमार दंपति की खुदकुशी के मामले में। आपको बता दें, सुसाइड नोट में ईडी पर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने मनोज परमार पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद दंपति ने खुदकुशी की। 5 दिसंबर को ईडी ने छापा मारा था और इसी को लेकर अब राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी है। आपको बता दें, इस पूरी घटना से घटनास्थल से टाइप किया हुआ 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था। इसमें ईडी के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया गया था और इसी वजह से दंपति ने सुसाइड कर लिया। और चलिए अपडेट इस पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना जुड़ गई हैं। शबाना, सीधा आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर भी जानकारी दीजिए ना कि आखिर सुसाइड नोट में क्या कुछ चीजें मेंशन की गई थी और क्यों अब राहुल गांधी को सीहोर बुलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमार दंपति की खुदकुशी मामले में जो है ईडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है और इस आंदोलन में जो है राहुल गांधी को सीहोर बुलाने की भी तैयारी है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है परमार दंपति और उनके बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे और फिलहाल में उनके घर पर 3 से 4 बार ईडी की कार्रवाई हुई, जिसके बाद लगातार वो सुर्खियों में रहा। और ऐसे में अब दोनों ही पति पत्नी ने जो है फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। तो ऐसे में कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात के बाद जो है उनके बच्चों को आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद जो है कहा है, साफ तौर पर आप देखेंगे सुसाइड नोट में कहीं ना कहीं ईडी के कई अधिकारी हैं जिनके नाम का जिक्र है, लगातार भाजपा ज्वाइन करने के लिए दबाव बना रहे थे। और साफ तौर पर उन्होंने सुसाइड नोट में ये भी कहा है कि हमारे खून में ही कांग्रेस है, इसलिए जो है हम फांसी लगा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का ख्याल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन देर शाम जब जीतू पटवारी मुलाकात करने पहुंचे, आश्वासन दिया तीनों बच्चों को, उनके दो बेटे और एक बेटी है। तो ऐसे में अब इस मामले में जो है राहुल गांधी को सीहोर बुलाने की तैयारी है और ईडी के जिन अधिकारियों का नाम सुसाइड नोट में जिक्र किया गया उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। साफ तौर पर उन्होंने सुसाइड नोट पर कई नेताओं के नाम लिखे हैं और कई नेताओं का जिक्र भी किया है कि इनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा कि भाजपा ज्वाइन कर ले, वरना वो संसार में रहने योग्य नहीं बचेंगे। तो ऐसी घटनाक्रम के बाद जो सुसाइड नोट मिला, उस सुसाइड नोट में सब कुछ निकलकर सामने आया है। अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जो है उठाने की तैयारी में और कितना तूल देगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है और कितना इस मुद्दे को आगे उठाया जाएगा, उसको लेकर भी देखना होगा कि क्या कुछ अब चीज़ें सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, राहुल गांधी को सीहोर बुलाने की तैयारी है क्योंकि ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और लगातार ये कहा गया कि दंपति ने जब सुसाइड किया, सुसाइड नोट में ईडी के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों में साफ तौर पर कहा गया है कि ईडी बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बना रही थी और इसीलिए दंपति ने खुदकुशी कर ली है।